हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल रिकॉर्डिंग एविडेंस के बारे में। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो एडमिसिबल है एविडेंस में। तो हम बात कर उसके बारे में समझेंगे कि किन मामलों में कोर्ट ने कहा है कि एडमिसिबल है। देखिए 2017 से पहले 2017 से पहले राइट टू प्रिवेसी पे इतना जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पुट्टास्वामी जजमेंट जो 2017 में आया, जो 9 जजेस बेंच ने होल्ड किया उसमें कि राइट टू प्रिवेसी हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 उसका पार्ट है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि जो राइट टू प्रिवेसी है वो इस आर्टिकल का हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तब से वो बहुत राइट टू प्रिवेसी को सीरियसली लिया जाने लगा। तो अब हुआ क्या इस मामले में? हस्बैंड और वाइफ के बीच डिवोर्स का मामला चल रहा था नीचे ट्रायल कोर्ट पे। तो हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन लगाई, उसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है वाइफ की और मैं उसे प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो मुझे परमिशन दी जाए, एज एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट के तहत उसे अलाउ कर दिया। सेक्शन 122 पे अभी बाद में आएंगे। हाई कोर्ट, वाइफ ने उसे ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, कहा कि भाई राइट टू प्रिवेसी का हनन है और दूसरी बात कंसेंट नहीं है, तो ये ऑर्डर सेटिस्फाइड किया जाए। हाई कोर्ट ने भी माना कि भाई एक तो कंसेंट नहीं, दूसरा राइट टू प्रिवेसी जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट का, तो उसका क्लियर कट वायलेशन है। तो ऐसे तो कोई भी बातचीत एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस कर दी जाए। तो हाई कोर्ट ने ये कहते हुए और वो उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कोई भी जो एविडेंस हम देते हैं कोर्ट में प्रूफ करने के लिए, वो इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसके तहत ही देना पड़ता है। उसमें जो प्रोविजन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए वो एविडेंस, तभी वो मान्य होता है, अदरवाइज नहीं। तो जब एविडेंस एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है तो उसके तहत ही कोर्ट को चलना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 122 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज के बारे में। मतलब जब मैरिज के बिटवीन कोई कम्युनिकेशन होगी तो उसको कैसे दिया जा सकता है या दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, तो वो कौन सी एडमिसिबल होगी। तो मैं सेक्शन 122 जल्दी से पढ़ता हूँ। यहाँ फिर से मैं एक बार ये क्लियर करता हूँ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब एप्लीकेबल हो गया है। उसकी सेक्शन 128 जो है वो 122 है जो इंडियन एविडेंस एक्ट की, और बाकी इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, सेम चीज है। उस समय क्योंकि वो एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी को रिलाई किया है। क्या कहता है 122? कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents। तो यहाँ तक वो ये कहती है सेक्शन कि किसी भी पर्सन को जो मैरिड है उसको उसके जिसके साथ वो मैरिड है अगर कोई भी कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज करने के लिए, कोई भी बातचीत हुई है उसको डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, और ना ही परमिशन ग्रांट की जा सकती है उसको डिस्क्लोज करने के लिए। ठीक है, जब तक कि उस दूसरे व्यक्ति की जिसके साथ वो कम्युनिकेशन बातचीत हुई है उसकी कंसेंट ना हो। ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या कहा है कि एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्संस और प्रोसीडिंग्स इन विच वन पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। लेकिन उन मामलों को छोड़ के जहां पे विवाहित व्यक्तियों के बीच कोई सूट पेंडिंग हो, प्रोसीडिंग चल रही हो, या एक व्यक्ति दूसरे के अगेंस्ट क्राइम के मामले में प्रोसिक्यूशन फेस कर रहा हो, इन दो मामलों में, मतलब एक पर्सन ने दूसरे के खिलाफ क्राइम किया हो, चाहे हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ या वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ कोई क्राइम किया हो और उसमें मामला चल रहा हो, तो इन दो परिस्थितियों में, पहली परिस्थिति हो गई आपस में कोई मामला चल रहा हो या एक ने दूसरे के खिलाफ कोई क्राइम किया, इन मामलों में ये जो विशेष अधिकार है कि उसको डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, वो लागू नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें राइट टू प्रिवेसी की कई बात दी हुई है, स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है एविडेंस एक्ट में,
और स्पेशली ये प्रोवाइड किया गया है कि जहां पे वो कोई प्रोसीडिंग आपस में हस्बैंड वाइफ की चल रही होगी या उस एक ने दूसरे के खिलाफ क्राइम किया हो, तो वहां पे डिस्क्लोज करने में कोई आपत्ति नहीं है और किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें राइट टू प्रिवेसी और फंडामेंटल राइट का कोई मामला सामने नहीं है। हमें ये देखना है कि ये दो आपस में मामला चलता हुआ होना चाहिए। तो इसमें डिवोर्स पिटीशन चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर लिखा कि इस पे वो जो है वो एडमिसिबल है और साक्ष्य के रूप में, और वो दी जा सकती है। ये कोर्ट देखेगा कि भाई उन्होंने प्रॉपरली किस तरह से वो देते हैं और एविडेंस में उसको कितना मान्य किया जाता है, वो कोर्ट बाद में कंसीडर करेगा। तो लेकिन वो एडमिसिबल है और दिया जा सकता है एविडेंस के तौर पे। तो कोर्ट ने इसलिए हस्बैंड की वो जो एप्लीकेशन थी वो अलाउ की। अब तो ये हो गया शॉर्ट में। अब लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या हम इस तरह से किसी भी मामले में ऐसे एविडेंस को कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके और ऐसे एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो उसका आंसर है कि नहीं। देखिए, राइट टू प्राइवेसी का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया। राइट टू प्राइवेसी, तो कोर्ट हमेशा ये देखेगा कि आप किसी भी एविडेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी जैसे रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन, तो वो आप उसकी राइट टू प्राइवेसी का हनन करते हुए तो नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तब वो एडमिसिबल हो जाएगी, और अगर कर रहे हैं तो नहीं होगी। ये जजमेंट स्पेसिफिकली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के बारे में बात करता है। सेक्शन 122 एप्लीकेबल होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया, रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को, जो छुप के ली गई थी, विदाउट कंसेंट थी। ठीक है, तो अदरवाइज मामलों में ये देखना पड़ेगा कि भाई वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तब कोर्ट जो है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रोविजन है उसके तहत तब कंसीडर करते हुए उसको देखेगा। तो ये सब पे मामलों पे लागू नहीं होता है, केवल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के मामलों में ही लागू होता है ये जजमेंट। तो बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।